एक ध्येय लें और लक्ष्य निश्चित करें, पूरी मेहनत से सफलता सुनिश्चित करें, पूरी मेहनत से सफलता सुनिश्चित करें। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना महिला एवं बाल विकास की 6ठी क्लास में। आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना। ये आपकी आंगनवाड़ी के द्वारा ही संचालित होती है ये योजना, इसलिए यह योजना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है और इस योजना से जुड़ी हर जानकारी आपके परीक्षा के लिए उपयोगी है। आपकी सभी क्लासेस हमारे चैनल पर चल रही हैं। महिला एवं बाल विकास की आज 6वीं क्लास है। उसी क्रम में आपकी मुख्य सेविका भर्ती की पूरी तैयारी हमारे चैनल पर कराई जा रही है। तो लक्ष्य निर्धारित कर आप हमारे चैनल से जुड़े और आपको पूरा कंटेंट मिलेगा हमारे चैनल पर, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो आज पढ़ेंगे हम उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एकीकृत बाल विकास सेवा। तो वो योजना भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसको भी आप ज़रूर देखें और इसको भी देखें। दोनों योजनाएं आपके लिए कोर्स में आ सकती हैं। आपके पेपर में एक एक नंबर का प्रश्न बन सकता है यहाँ से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर लें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और मैं वीडियो के दौरान जो आपसे प्रश्न पूछूं उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्लीज़ वीडियो अंत तक देख। वीडियो शुरू आपकी जो योजना है उसको बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर आपका मुख्य सेविका स्पेशल PDF बैच चल रहा है, जिसकी कीमत मात्र 450 रुपये है। इस बैच का नाम है मुख्य सेविका गरिमा बैच। आप इससे जुड़ने के लिए टेलीग्राम पर QRC हेल्प सर्च कर सकते हैं और वहां पर आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। सभी क्लासेस की आपको PDF प्रोवाइड कराई जाएंगी, नोट्स की PDF आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट और उनका सॉल्यूशंस भी आपको कराया जाएगा। इसके अलावा आपके सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट होंगे उन सब की PDF आपको अच्छी क्वालिटी की PDF आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो, आपके सिलेक्शन की गारंटी निश्चित हो। इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स की PDF और हमारे चैनल पर जितनी भी टेस्ट सीरीज चलेंगी उनकी PDF भी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। अगर आपने मुख्य सेविका भर्ती में अपना सिलेक्शन पक्का करने का सपना देखा है, अपनी ये नौकरी पक्की करने का संकल्प लिया है, तो ज़रूर जुड़े। मात्र 450 रुपये में 40 से 45 हज़ार की नौकरी पाने के लिए, मात्र 450 रुपये में आप 40 से 45 हज़ार तक की नौकरी का सफ़र तय कर सकते हैं। तो कोई बड़ी फीस नहीं है। अगर आप एक दृढ़ संकल्पित होकर पढ़ाई करना चाहते हैं और लगातार निरंतर पढ़ाई से जुड़े रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई लगातार आपको मोटिवेट करता रहे, आपको पढ़ाई के बारे में बताता रहे कि अब आपको क्या पढ़ना है, अब आपको क्या पढ़ना है, आपको अच्छा मार्गदर्शन चाहिए, आपको अच्छी क्वालिटी का कंटेंट चाहिए, तो ज़रूर इस बैच से जुड़े। आपका बहुत ही फायदा होने वाला है, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। तो टेलीग्राम पर आप QRC हेल्प सर्च कर सकते हैं या इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहां से भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आप लिंक मांगेंगे तो वहां पर भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी योजना, भाग्य लक्ष्मी योजना। तो उत्तर प्रदेश की भाग्य लक्ष्मी योजना ये कब प्रारंभ हुई थी, तो उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो 28 अप्रैल 2017 को उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला एवं बाल विकास के तहत भाग्य लक्ष्मी योजना शुरू करने की घोषणा की। तो भाग्य लक्ष्मी योजना कौन से विभाग की योजना है? उत्तर प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग। क्लियर है? उत्तर प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग की ये योजना है। 28 अप्रैल 2017 को ये शुरू की गई थी। क्लियर है आपको? इसकी घोषणा की गई थी। इस योजना के तहत BPL परिवार में बेटी के जन्म के समय 50,000 रुपए का विकास बॉन्ड दिया जाएगा और बेटी के कक्षा 6 में पहुंचने पर 3,000 रुपए दिए जाएंगे, कक्षा 8 में पहुंचने पर 5,000 रुपए दिए जाएंगे। क्लियर है आपको? तो एक बार फिर से देखिए कि 28 अप्रैल 2017 को उत्तर प्रदेश सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत भाग्य लक्ष्मी योजना की शुरू करने की घोषणा की गई। क्लियर है? इस योजना के तहत BPL परिवार में बेटी के जन्म के समय
50,000 रुपए का विकास बांड और बेटी की कक्षा 6 में पहुंचने पर 3,000 रुपए दिए जाएंगे। और कक्षा 8 में पहुंचने पर क्या दिया जाएगा? 5,000 रुपए। कक्षा 10 में पहुंचने पर 7,000 रुपए तथा कक्षा 12 में पहुंचने पर 8,000 रुपए देने का प्रावधान है। तो ये कितने कितने रुपए कब मिलेंगे ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी बन सकता है आपकी परीक्षा में। 3-4 चीजें रखकर एक गलत चीज आपसे पूछी जा सकती है या हर एक चीज से प्रश्न बन सकता है, तो जरूर इसको ध्यान से रखिएगा। यह योजना केवल 2 बेटियों के जन्म के लिए ही है। तो जो आपकी पहली 2 बेटियां होंगी उनके जन्म के लिए ये योजना है। किसी भी व्यक्ति की, उत्तर प्रदेश के किसी भी निवासी जो बीपीएल परिवार में आता है, बीपीएल श्रेणी में आता है, बीपीएल श्रेणी की क्या मापदंड है वो भी मैं आपको भी आगे बताऊंगा। तो 2 बेटियों के जन्म के लिए है। बेटी की उम्र 21 वर्ष हो जाने पर सरकार के द्वारा 2 लाख रुपए भी प्रदान किए जाते हैं। किसे प्रदान किए जाएंगे, कैसे प्रदान किए जाएंगे, वो अभी मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। तो ये एक शॉर्ट्स जानकारी थी आपके बारे में, तो आपकी योजना के बारे में, जिसे आप जरूर याद रखें इतनी चीजें। और आगे की जो चीजें हैं वो भी आपको पढ़नी है और याद रखनी है, क्योंकि प्रश्न कहीं से पर भी बन सकता है। आपका ग्रेजुएशन लेवल का पेपर होगा तो प्रश्न आपसे गंभीर और डीप पूछे जा सकते हैं, गहराई में जाकर आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके पेपर में। तो इसलिए योजना का पूरा सार आपको आना चाहिए। गिनी चुनी योजनाएं होंगी जो आपके विभाग से जुड़ी हुई है, उन सभी योजनाओं का सार आपको आना ही चाहिए। तो इसका उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना का उद्देश्य क्या है वो देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भाग्य लक्ष्मी योजना को जारी करने हेतु सरकार का मुख्य उद्देश्य योजना के माध्यम से बेटियों के प्रति हो रहे भेदभाव को खत्म करना और उनकी स्थिति में सुधार लाना है। क्लियर है आपको? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भाग्य लक्ष्मी योजना को जारी करने हेतु सरकार का मुख्य उद्देश्य योजना के माध्यम से बेटियों के प्रति हो रहे भेदभाव को खत्म करना और उनकी स्थिति में सुधार लाना है। कई बार आपसे पेपर में योजना का उद्देश्य ही पूछ लेता है, तो ये उद्देश्य भी आपको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। एक बार समझ लेंगे तो आपको जाहिर सी बात है आपके दिमाग में थोड़ी बहुत चीजें बैठ जाएंगी, जिससे आप पेपर में ये प्रश्न हल कर लेंगे। जिससे बेटियों के जन्म पर भ्रूण हत्या जैसे अपराधों को खत्म किया जा सके। तो भ्रूण हत्या जैसे जो अपराध होते हैं बेटी का जन्म पर, उसको भी खत्म किया जा सके। जन्म हुआ ही नहीं, पहले ही भ्रूण हत्या हो गई तो उसको जन्म कहां पर। और परिवार में भी बेटियों को भी एक समान अपनाए जाने के लिए सरकार योजनाओं का लाभ राज्य की बालिकाओं को जन्म से लेकर उनकी शिक्षा पूरी होने तक प्रदान करती है। कि जो बेटा बेटी में भेदभाव है उसको खत्म करना चाहिए। मेरे समझ से तो किसी भी समाज में बेटा बेटी में भेदभाव होना ही नहीं चाहिए, स्त्री और पुरुष में भेदभाव होना ही नहीं चाहिए। दोनों की अपनी अपनी मर्यादाएं हैं, अपने अपने कायदे और नियम है। जो आदर्श एक नियम है उन्हें फॉलो करना चाहिए। जिस समाज में, जिस देश में स्त्रियों का अपमान प्रारंभ हो जाता है, वो समाज, वो परिवार स्वतः ही नर्क में जाने लगता है। वहाँ की तरक्की हो ही नहीं सकती, उस घर में सुख शांति रह ही नहीं सकती जहां पर स्त्रियों का सम्मान नहीं होता है। तो अगर किसी देश में, किसी समाज में वहां की बेटियों का संरक्षण नहीं होता, बेटियों के साथ भेदभाव किया जाता है, इसका मतलब है वो समाज बहुत ही पिछड़ा है, दिमाग से बहुत ही गरीब है, वो दिवालियेपन का शिकार हो चुका है। तो इसका उद्देश्य क्या है? जिससे बेटियों के जन्म पर भ्रूण हत्या जैसे अपराधों को खत्म किया जा सके और परिवार में भी बेटियों को एक समान अपनाए जाने के लिए सरकार योजना का लाभ राज्य की बालिकाओं को जन्म से लेकर उनकी शिक्षा पूरी होने तक प्रदान करती है। तो यहाँ से आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि जो भाग्य लक्ष्मी योजना का है ये कब से लेकर कब तक बेटियों को सहायता प्रदान करती है? तो जन्म से लेकर उनकी शिक्षा पूरे होने तक। ठीक है, जन्म से लेकर उनकी शिक्षा पूरी होने तक जो भाग्य लक्ष्मी योजना है बेटियों को सहायता प्रदान करती है। क्लियर है आपको? आपका अगला पॉइंट है इसी में, जिससे समाज में बेटियों के प्रति नकारात्मक सोच को खत्म किया जा सके। जो निगेटिविटी फैली है, जो नकारात्मक सोच फैली है समाज में लड़कियों के प्रति, स्त्रियों के प्रति, बेटियों के प्रति, उसको खत्म किया जा सके कि बेटियां बोझ होती हैं, ऐसी चीजें। तो योजना का लाभ बालिकाओं को प्रदान करने के लिए आवेदक परिवार भी ज्यादा से ज्यादा अपनी बेटियों को शिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित कर सकेंगे। तो कुछ लोग फाइनेंशियल, मतलब आपके पैसे की कमी की वजह से बेटियों को नहीं पढ़ा पाते हैं, तो उन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए सरकार ये पैसे देगी और इस योजना के माध्यम से उन्हें प्रोत्साहित करेगी कि अपनी बेटियों को पढ़ाइए, उन्हें अच्छा खिलाइए, उन्हें संरक्षण दीजिए।
और उन्हें सम्मान दीजिए, उन्हें बेटा बेटी में भेदभाव का शिकार मत बनाइए। इस योजना का ये उद्देश्य भी है। अगला पॉइंट है, इसमें बेटियों को भी पढ़ लिख कर अपने भविष्य को बेहतर बना सकेंगी और राज्य में बेटों और बेटियों के जन्म अनुपात में भी समानता आ सकेगी। क्लियर है आपको? तो जो जन्म अंतर लिंगानुपात है उसको कम ज्यादा जो अंतर है उसको कम करने का उद्देश्य भी है। क्लियर है आपको? लिंगानुपात को कम करने का उद्देश्य भी है। तो आज का आपका प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में कितना लिंगानुपात है? 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं, ये लिंगानुपात होता है। तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितना लिंगानुपात है, कमेंट करके आपको बताना है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला लिंगानुपात कितना है, ये कमेंट करके आपको बताना है। क्लियर है आपको? अगर आपको नहीं याद है तो गूगल करिए, किताब से देखिए, हमारे चैनल पर जनगणना का पूरा वीडियो उपलब्ध है, उसे देखिए और ये चीजें क्लियर करिए अपनी। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में महिला लिंगानुपात कितना है। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है। अगला पॉइंट क्या है हमारा? उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया क्या है? तो उत्तर प्रदेश प्राधिकरण ने यह घोषणा की है कि सभी इच्छुक आवेदक योजनाओं का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। कैसे आवेदन करना होगा? ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र महिलाkalyan.up.nic.in लिंक पर क्लिक करके प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको? योजना के पात्र कौन है? तो योजना के पात्र देख लेते हैं। चूंकि यह योजना फिलहाल उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है, इसलिए आवेदक यानी कि अभिभावक उत्तर प्रदेश का ही स्थायी निवासी होना चाहिए। उसके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश का होना चाहिए। किसके पास? जो ये योजना का लाभ लेना चाहता है। परिवार में लड़की का जन्म लेना आवश्यक है, तभी इस योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है। क्लियर? भाग्य लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए अभिभावक को लड़की का जन्म प्रमाण पत्र भी देना जरूरी है। तो लड़की का जो जन्म प्रमाण पत्र है वो भी आपका देना जरूरी है। भाग्य लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की आय 2 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? यहाँ पर प्रति वर्ष छूट गया है, जिसे आप लिख लेंगे 2 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्लियर है आपको? अगला पॉइंट है आपका, योजना का लाभ लेने के लिए परिवार का कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। आपके घर में कोई सरकारी नौकरी ना कर रहा हो तभी आपको यह योजना मिल सकती है, योजना का लाभ मिल सकता है। और आपकी जो वार्षिक आय है 2 लाख प्रति वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? भाग्य लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए बालिका का जन्म वर्ष 2006 के बाद ही हुआ हो, वर्ष 2006 के बाद हुआ हो और 31 मार्च 2006 के बाद गरीबी रेखा से नीचे परिवार में जन्म लेने वाली सभी बालिकाएं इस योजना के तहत लाभ लेने की पात्र हैं। जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर बच्चे के जन्म के 1 वर्ष तक जन्म नामांकन किया जाना चाहिए। क्लियर है आपका? तो भाग्य लक्ष्मी योजना के लिए पात्रता और शर्तें। भाग्य लक्ष्मी योजना के लिए पात्रता और शर्तें। बेटी का एडमिशन सरकारी स्कूल में ही करवाना होगा। कहां पर करवाना होगा? सरकारी स्कूल में। बिटिया का बाल श्रम करती नहीं पाई जानी चाहिए। जो बच्चों से बाल श्रम करवाते हैं खेतों में या और कहीं, वो करते हुए नहीं पाई जानी चाहिए। और 18 साल से कम की उम्र में बिटिया की शादी नहीं होनी चाहिए। 18 साल से कम की उम्र में बेटी की शादी नहीं करनी होगी। योजना का लाभ लेने के लिए बेटी का जीवन बीमा भी जरूरी है, उसका जीवन बीमा भी होना जरूरी है। ये शर्तें हैं। भाग्य लक्ष्मी योजना को अब संक्षेप में समझ लेते हैं, इसके बाद हम कुछ एमसीक्यू भी करेंगे जो प्रश्न आपके परीक्षा के लिए बन सकते हैं। तो आपका योजना का नाम क्या है? यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना, यानी कि उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना। आरंभ की गई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। वर्ष कौन था? 2017 था। योजना की श्रेणी क्या है? तो योजना की श्रेणी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार योजना संबंधित विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग। योजना के लाभार्थी कौन है? राज्य सरकार की राज्य के कमजोर वर्ग की महिलाएं, जो बालिकाएं जो बीपीएल परिवार के अंतर्गत आती हैं। वो उद्देश्य क्या है इस योजना का? बालिकाओं के जन्म को बढ़ावा देना और उन्हें शिक्षित करने हेतु
आर्थिक सहायता प्रदान करना, यही इस योजना का उद्देश्य है। क्लियर है आपको? तो दृढ़ संकल्पित होकर पढ़ते रहिए, निरंतरता बनाए रखिए, हथियार मत डालिए। बहुत अच्छी वैकेंसी है, आपके पास बहुत सुनहरा मौका है अपने जीवन को, अपने किस्मत को एक नया स्वर्णिम अध्याय देने का। अगर आप वाकई में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, तो इस नौकरी को अपने हाथ से जाने मत दीजिए। मन लगाकर पढ़िए और पूरी ताकत झोंक दीजिए। बेटी के जन्म पर बेटी के साथ साथ माँ को भी पर्याप्त आहार पोषण प्राप्त हो और हो सके, इसके लिए माँ को भी 5100 रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है, जिससे माँ और बच्ची दोनों का ही स्वास्थ्य बेहतर बना रहे। योजना के माध्यम से आवेदक बालिका को उनकी शिक्षा स्तर अनुसार उनकी शिक्षा पूरी करने के लिए निर्धारित धनराशि आर्थिक सहायता के तौर पर प्रदान की जाती है। आवेदक बालिका को कक्षा 6, 8, 10 और 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 3000 से 8000 रुपए तक की धनराशि डीबीटी के माध्यम से, मतलब डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, ठीक है, माध्यम से बालिका के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। क्लियर है आपको? कौन सी क्लास में कितनी पैसा दिया जाएगा ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूं। योजना का लाभ प्राप्त कर आवेदक बालिकाएं शिक्षित व आत्मनिर्भर हो सकेंगी। यह भी एक उद्देश्य है कि योजना के द्वारा बालिकाओं को शिक्षित किया जाए और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके, वो किसी और पर ना निर्भर रहें और अपना भरण पोषण स्वयं कर सकें। जब शिक्षा मिलेगी तो बुद्धि का विकास होगा, जब बुद्धि का विकास होगा तो वो अपनी नौकरी का और अपने जीवन को चलाने के साधन इकट्ठे कर सकेंगी। तो यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना के अंतर्गत आवेदक बालिका की 21 वर्ष की आयु होने पर उसके माता पिता को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। क्लियर है आपको? तो उसके माता पिता को कितने रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी? 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। ये शादी विवाह के लिए आप कह सकते हैं कि शादी करने के लिए ये प्रदान की जाएगी। जो 50,000 का बांड भरा गया था बेटी के जन्म पर, उसी का लाभ ये 21 वर्ष की आयु पर वो 2 लाख रुपए में के रूप में मिलेगा। क्लियर है आपको? तो अब आपके करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिससे आपकी ये पूरी योजना रिवाइज हो जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा कि हमारे चैनल पर मुख्य सेव का स्पेशल पीडीएफ बैच चल रहा है, जिसकी कीमत मात्र 450 रुपए है। बैच का नाम मुख्य सेव का गरिमा बैच है। इससे जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पर QR से हेल्प सर्च करें। अगर आप अपनी पढ़ाई को लेकर दृढ़ संकल्पित हैं और आपको ये नौकरी हर हाल में पानी ही है, आप अच्छा कंटेंट और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो इस बैच से जरूर जुड़ें। मात्र 450 रुपए में आपको सभी क्लासेस की PDF प्रोवाइड कराई जाएंगी, नोट्स की PDF प्रोवाइड कराई जाएंगी, 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट और उनका सोल्यूशन भी आपको कराया जाएगा, करंट अफेयर्स की PDF आपको दी जाएंगी। इसके अलावा आपको आपके सब्जेक्ट जितने भी होंगे ऑफिशियल सिलेबस में, उन सभी सब्जेक्ट की PDF आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो एक बेहतर तैयारी करने के लिए, एक बेहतर मार्गदर्शन में लगातार जुड़े रहने के लिए और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इस बैच से आप जरूर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर QR से हेल्प सर्च करें या इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लियर है आपको? तो देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। भाग्य लक्ष्मी योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई? बताइए, अभी आपने पढ़ा है पूरा इस योजना के बारे में। तो भाग्य लक्ष्मी योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। भाग्य लक्ष्मी योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश के द्वारा। क्लियर है आपको? ऑप्शन सी आपका सही है पहले का। दूसरा प्रश्न है आपका, भाग्य लक्ष्मी योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? ऑप्शन ए 2017, बी 2018, सी 2016, डी 2021। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। भाग्य लक्ष्मी योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 2017। क्लियर है? 2017 आपका इसका ऑप्शन है, सही ऑप्शन है, सही उत्तर है। तो ये ऑप्शन 2017 में ये योजना शुरू की गई थी। आपका अगला प्रश्न है, भाग्य लक्ष्मी योजना में बेटी की आयु 21 वर्ष पूरा होने पर माता पिता को कितने रुपए की सहायता दी जाएगी? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। भाग्य लक्ष्मी योजना में
बेटी की आयु 21 वर्ष पूरा होने पर माता पिता को कितने रुपए की सहायता दी जाएगी? ऑप्शन ए 3 लाख रुपए, ऑप्शन बी 2 लाख रुपए, ऑप्शन सी 1 लाख रुपए, ऑप्शन डी 50,000 रुपए। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है ए बी सी डी में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 2 लाख रुपए। तो भाग्य लक्ष्मी योजना में बेटी की आयु 21 वर्ष पूरा होने पर माता पिता को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। क्लियर है आपको? तो 2 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन है आपका, भाग्य लक्ष्मी योजना एक अभिभावक को कितनी बेटियों के लिए लागू होगी? बताइए भाग्य लक्ष्मी योजना एक माता पिता की कितनी बेटियों के लिए लागू होगी? तो ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 1। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है? भाग्य लक्ष्मी योजना एक अभिभावक यानी कि एक माता पिता की कितनी बेटियों के लिए लागू होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 2। क्लियर है? जो प्रथम 2 बेटियां होंगी, उत्तर ए ऑप्शन सही है, उनके लिए लागू होगी। आपका अगला प्रश्न है 5वां, भाग्य लक्ष्मी योजना में बेटी के जन्म के समय कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी? आपका प्रश्न फिर से सुनिए, भाग्य लक्ष्मी योजना में बेटी के जन्म के समय कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है? ऑप्शन ए 2100 रुपए, ऑप्शन बी 5100 रुपए, ऑप्शन सी 2 लाख रुपए, ऑप्शन डी 11,000 रुपए। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है? भाग्य लक्ष्मी योजना में बेटी के जन्म के समय कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी 5100 रुपए। क्लियर है आपको? तो ये रहे आपके 5 प्रश्न जिससे आपने पूरी भाग्य लक्ष्मी योजना का रिवीजन कर लिया। उम्मीद करता हूं आपको क्लास पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो आज का आपका प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है, लड़कियों और पुरुषों के बीच में महिला और पुरुष का लिंगानुपात कितना है 2011 की जनसंख्या के अनुसार, ये जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तो महिला एवं बाल विकास की आज 6ठी क्लास आपकी पूरी हुई, जिसमें आपने उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना को पढ़ा। इससे पहले जो मैंने आपको 5वीं क्लास में एकीकृत बाल विकास योजना पढ़ाई थी, उसको भी आप जरूर पढ़िएगा ताकि आपको पूरी तैयारी हो सके। वो योजना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसी के द्वारा आपका ये जो आंगनवाड़ी है इसकी आधारशिला रखी गई थी। तो एक ध्येय लें और लक्ष्य निश्चित करें, पूरी मेहनत से सफलता सुनिश्चित करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।